नमस्कार दोस्तों। टाइम टाइम पर यानी कि हो सकता है 1000 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद या फिर किसी लॉन्ग ट्रिप के बाद आपकी कार या बाइक का इंजन ऑयल का लेवल चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और साथ ही मेरे पास कुछ ऑयल्स के सैम्पल्स भी पड़े हैं जो मैंने गाड़ी से निकाले हैं, यानी कि कुछ 1500 किलोमीटर चला हुआ और 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चला हुआ और बिल्कुल जो फ्रेश ऑयल है, उन सब का आपस में कंपेरिजन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों आपको रेगुलर बेसिस पे आपकी कार का इंजन ऑयल चेक करते रहना चाहिए और उसकी जो कंडीशन है उसको चेक करते रहना चाहिए। तो वो चीज़ ना आपकी गाड़ी के इंजन की लॉन्ग लाइफ के लिए और गाड़ी की इंजन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आ जाते हैं आपकी कार के या बाइक के इंजन ऑयल के जो लेवल होता है और उसको कंडीशन को चेक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको जानने का। तो देखिए, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि जब आपकी गाड़ी ओवरनाइट खड़ी रहती है उसके बाद गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसका लेवल चेक करना है। तो आपको इस तरीके से डिपस्टिक डाल के उसको एक बार पोंछ लेना है, दोबारा से चेक करना है, उसका लेवल चेक कर लेना। लेकिन लेवल पूरा भी आ रहा तो वही चीज़ ज़रूरी नहीं होती, उसके अलावा ये चीज़ चेक करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ना आप ऑयल की अगर थिकनेस देखेंगे, जो ऑयल का चिपचिपापन यानी कि जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है, वो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, वो चिपचिपा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ऑयल कितना भी पुराना हो जाए, आपका 20,000 किलोमीटर भी चल जाए तब भी वो चिपचिपा रहेगा ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी है। ठीक है, तो देखिए ना, रेगुलर बेसिस पे इंजन ऑयल चेंज होना करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी गाड़ी का इंजन चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इंजन के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करनी, इंजन के इंटरनल पार्ट्स को ओवरहीट होने से बचाने के लिए इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। अगर इंजन ऑयल नहीं होगा या इंजन ऑयल पुराना हो गया या फिर गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल लो है या बिना इंजन ऑयल के गाड़ी चल रही है तो वो पार्ट सीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब अगर इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप अगर अपने घर में खाना बना रहे हैं किसी पैन पे, ठीक है, और आपने उसमें डायरेक्ट खाना डाल दिया, मतलब कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं तो वो उसमें चिपक जाएगा। तो अगर आप उसमें तेल डालते हैं तो खाना नहीं चिपकेगा। तो सेम यही चीज़ रहती है, जो इंजन ऑयल का जो काम होता है मेन ये होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गाड़ी का निकला हुआ इंजन ऑयल, मतलब पूरी अपनी जितना चल चुका होता है 10,000 किलोमीटर मान सकते हैं या फिर 2 साल मान सकते हैं, 1 साल मान सकते हैं, जितना भी उसमें चला हुआ वो इंजन ऑयल कैसा होगा। ठीक है, और साथ ही जो 1500 के अंदर अंदर किलोमीटर चला हुआ इंजन ऑयल कैसा होगा और जो बिल्कुल नया और जो फ्रेश इंजन ऑयल होगा वो कैसा होगा। अभी देखिए, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये मैंने हाथ में अपनी फिंगर्स में ना थोड़ा इंजन ऑयल ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, लेकिन इस कंडीशन में जो ठंडा हुआ इंजन ऑयल होगा जिसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कितना भी पुराना हो जाए वो ऐसा ही रहेगा। अगर आप सिंपल कोई भी और ऑयल भी, अगर आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल को भी इस तरीके से करेंगे ना, वो भी आपको चिकना ही लगेगा। लेकिन मेन जो काम होता है वो होता है एक्सट्रीम कंडीशन पे, यानी कि जब इंजन काम कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, वहाँ पर उसको प्रॉपरली काम करते रहना। और इसीलिए एक चीज़ होती है ना कि इंजन ऑयल अगर पुराना हो जाए तो जो जैसे जैसे इंजन ऑयल पुराना होते जाता है या इतना ज़्यादा चल जाता है तो धीरे धीरे जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेन जो उसका काम होता है, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है वो कम होने लग जाती है। और इसी वजह से जो इंजन ऑयल होता है उसको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी चल रही है, ठीक है, उतना ज़्यादा उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इंजन ऑयल को भी लगातार उन चीज़ों उन्हीं पार्ट्स को लुब्रिकेट करना है, उनको ठंडा भी रखना है। ठीक है, और साथ में ना रेगुलर बेसिस पे इंजन ऑयल को चेंज करने का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि आपको आपकी गाड़ी में कभी इंजन फ्लश का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं और वीडियोज़ में भी मैंने बोला है, और लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंजन ऑयल को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं तो आपको इंजन फ्लश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एज अ फ्लश ही काम कर लेगा इंजन ऑयल आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेट इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं और उसी पुराने इंजन ऑयल पे गाड़ी चल रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, इंजन ऑयल तो टाइम के साथ साथ पुराना होता ही जाएगा तो उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उतने अच्छे से ल्यूब नहीं कर पाएगा और ठंडा नहीं कर पाएगा इंजन के अंदर के पार्ट्स को, और साथ ही उससे स्लज बिल्डअप होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर गाड़ी के इंजन के अंदर स्लज बिल्डअप हो गया तो फिर जो इंटरनल पार्ट्स है वहाँ तक प्रॉपरली ऑयल नहीं पहुँच पाएगा। और जिन लोगों की भी गाड़ी ना 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चली होती है तो आप उनसे पूछना, कभी वो लोग भी यही कहते हैं कि वो प्रॉपर टाइम टू टाइम इंजन ऑयल को रिप्लेस करते हैं और चेंज करते हैं और साथ ही टॉपअप भी कराते हैं। और अगर आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर में थोड़ा बहुत अगर इंजन ऑयल कम भी करी तो कोई दिक्कत नहीं, इतना गाड़ी खाती है, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, आप जो मेरे पास ये फर्स्ट कंटेनर का ढक्कन में देख रहे हैं और चीज़ मुझे मिली नहीं है, तो ये है बिल्कुल फ्रेश इंजन ऑयल। और इंजन ऑयल का ग्रेड मैं आपको बता देता हूँ, 20W40 है। और वो तीनों ही जो चीज़ सैम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा तीनों सेम ग्रेड के हैं, 20W40, और कंपनी इधर उधर हो सकती है बट ग्रेड सेम है और तीनों ही मिनरल ऑयल है। ठीक है, तो पहला वाला था देखिए फ्रेश, ये जो दूसरा वाला है ये है मैंने निकाला था गाड़ी से 300-400 किलोमीटर चलने के बाद। काला ज़रूर है लेकिन काला होना मैटर नहीं करता है, उसकी विस्कोसिटी मैटर करती है। ठीक है, और ये है जो पूरा 1-2 साल चलने के बाद
और 5-6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद चलने के बाद निकला हुआ इंजन ऑयल। तो पहले मैं इन दोनों को आपको दिखाता हूँ। जो वाइट वाला है ये है पूरा 5-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद, और ये वाला है 300-400 किलोमीटर चलने के बाद। अभी आपको काला लग रहे होंगे दोनों, लेकिन वो वाइट वाला ज़्यादा काला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि इनका काला होना मैटर नहीं करता है। डीजल गाड़ियों में तो, ये तो पेट्रोल गाड़ी है, फिर भी डीजल गाड़ियों में तो डालते ही काला हो जाता है। और देखिए, अगर आपको मैं 10,000 किलोमीटर वाला मान लेते हैं, 10,000 किलोमीटर, और जो नया वाला है उसको कंपेयर करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उनमें अंतर है। ठीक है, वो तो फ्रेश है, उसमें होना ही होना है, क्या चीज़ ज़रूरी होता है। तो देखिए, जैसे मैं इसमें फिंगर डिप कर रहा हूँ ना, तो देखिए इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा, मतलब गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, कि एकदम से ये फ्लो नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है। मैं ये चीज़ फिर करके दिखाता हूँ आपको। और ये चीज़ प्रॉपर वे नहीं है इस चीज़ को चेक करने का, बट एग्जांपल के लिए कुछ और चीज़ मिली नहीं, तो यही चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसमें फिंगर डिप कर रहा हूँ तो देखिए एकदम से इसकी फ़्लो है ना, वो इतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जैसे पुराना होते जाता है तो इसकी जो चिपचिपाहट होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका फ़्लो देखिए और उसके फ़्लो देखिए, मतलब नए के कंपेरिजन में जो ये 400-500 किलोमीटर था उसका फ़्लो थोड़ा बहुत कम होगा, उतना नहीं होगा, क्योंकि 400-500 किलोमीटर कोई मैटर नहीं करता इंजन ऑयल के लिए। ठीक है, अब जो सेम ये वाला है जो बहुत ज़्यादा चल चुका है, या फिर जितना इसको चलाना उतना चल गया, तो उस जो सेकंड वाला था उसके कंपैरिजन में इसका जो फ़्लो होगा वो और ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बोला, ठंडा है तो इंजन ऑयल का तो काम ही होता है चिपचिपा होना। यहाँ पर कोई और ऑयल होता वो भी चिपचिपा ही होता। यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती। मेन आता है जब गाड़ी चलती है तो वहाँ पर किस तरीके से इंजन ऑयल को काम करना चाहिए। तो वहाँ पर इनकी जो चिपचिपापन होता है ना, जो विस्कोसिटी होती है वो रहनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्ली इंजन के पार्ट्स को प्रॉपर्ली, जो फ्रिक्शन हो रहा है उनके अंदर, उनको प्रॉपर्ली ल्यूब कर पाएगा, उनको ठंडा रख पाएगा। मतलब वैसे तो ठंडा करने का काम कूलेंट का होता है, बट फिर भी इंजन ऑयल भी कहीं ना कहीं इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनको ओवरहीट होने से या सीज होने से बचाता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँ, जो थिन यानी कि जो लो विस्कोसिटी का ऑयल होता है वो अच्छे से फ्लो करता है गाड़ी के इंजन के अंदर लो टेम्परेचर में, और उसको अच्छे प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही जो थिक यानी कि जो हाई विस्कोसिटी ऑयल होता है वो और अच्छा, मतलब बेटर काम करता है, और गाड़ी के इंजन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये थिन और थिक का जो एक डिफरेंस होता है वो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये चीज़ मैं ग्लव्स उतार के आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहला वाला बिल्कुल जो फ्रेश इंजन ऑयल है, इसको मैंने फिंगर्स में इस तरीके से लिया, और इसको अगर हम देखेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें चिपचिपाहट होती है, यानी कि विस्कोसिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन एक चीज़ है, इस तरीके से इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और सेम अगर दूसरे वाले को करेंगे वो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि पतला है, लेकिन वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि इसकी जो मेन जो काम होता है, पहले मैं उंगली साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं हाथ साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये है दूसरा वाला, जो वही 300-400 किलोमीटर वाला, उसके कंपैरिजन में, यानी कि जो फ्रेश वाला है उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ये पतला होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, हाँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 300-400 किलोमीटर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते इंजन ऑयल के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, मैं हाथ दोबारा से पोंछ लेता हूँ, अदरवाइज वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हाथ मैंने पोंछ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो तीसरा वाला है, यानी कि जो पूरा अपना चल चुका है ये वाला। देखिए उसके कंपैरिजन में यहाँ पर मुझे इनमें ज़्यादा चीज़ें फील नहीं हो रही, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको तो पता नहीं चल रहा वीडियो में देखकर, ये बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेन चीज़ वही होती है, अभी जो ठंडी कंडीशन में है ये तीनों ही एक सा बिहेव करेंगे, काफ़ी हद तक आपको लगेगा चिपचिपा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि हाई टेम्परेचर पर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये सेम वही काम कर। और एक चीज़ और होती है ना इंजन ऑयल में, आपने देखा होगा कभी आपके हाथ में इंजन ऑयल लग जाता है, उसके बाद ना एक बार साबुन से धोने के बाद भी इजीली नहीं निकलता। तो यही चीज़ मेन बनाती है इंजन ऑयल को, यही चीज़ खास बनाती है कि वो गाड़ी के इंजन को प्रॉपरली उसको ल्यूब कर पाएँ, उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ हाई टेम्परेचर पे। अगर इंजन ऑयल एक बार में निकल जाए ना साबुन से धोकर, तो फिर वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा, इसका मतलब वो लायक ही नहीं है उसके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंजन ऑयल के लिए आपको समझने की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर अगर, ठीक है, और रही बात इंजन ऑयल चेंज की, तो गाड़ी आपकी 1-2 साल खड़ी भी रहती है तो भी चेंज कीजिए, और आपकी गाड़ी लगातार चल रही है तो भी चेंज कीजिए। और बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर उनकी गाड़ी थोड़ा बहुत इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है 4-5 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, होता है, गाड़ी चलती है, इंजन ऑयल भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप आपके काम में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।